रॉक मेमोरियल जो है ये भारत के कौन से राज्य में आएगा दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा तमिलनाडु राज्य में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो आंसर होगा इसका महाराष्ट्र के पुणे में हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस को मनाते हैं कब? 22 अप्रैल को। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह पूछा गया है दोस्तों भारत का सबसे, तो वो होगा मुंबई बंदरगाह। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम सत्र है की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है दोस्तों आपका हो जाएगा बेलूर में। कहाँ? बेलूर में। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु जो है ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था? तो आंसर कीजिएगा आप सब राजा राममोहन जी का, राजा राममोहन राय जी का। आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहलाते थे? राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। आंसर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल जो नाम है वो क्या था? तो आंसर कीजिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का जो सुकरात है वो कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे जी को। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में जो दोस्तों पुलिस बल की जो मुखिया था उसे क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा कोतवाल। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शासक की जो मृत्यु हुआ था उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी दोस्तों? तो हुमायूं की। ये हुमायूं मुगल शासक की। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के कौन से राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है श्री श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हवाई अड्डा जो है कहाँ पे होगा? अमृतसर में। आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। कितना दोस्तों? 71%। आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कहलाएगा आपका वाइजर। वाइजर यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? तो इनमें से कौन सा जो है सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? देखिए पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर जो है ये कौन सा ग्रह होगा?
नेपच्यून ग्रह, ये भी दोस्तों नेपच्यून ग्रह ही होगा, यानी कि आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सबसे ठंडा ग्रह पूछा गया इसे प्रश्न में, तो बताइए क्या होगा दोस्तों आंसर? तो आंसर होगा ये भी नेपच्यून, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो आर्थिक भूगोल जो है ये दोस्तों मानव भूगोल की एक शाखा है, मानव भूगोल की। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, संसाधन संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? यानी कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जिमरमैन। जिमरमैन जो है ये कहे थे संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है ये तैयार हुए थे 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर जी ने, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों भारत के? श्री नीलम संजीव रेड्डी, आंसर इसका ए होगा, श्री नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति का, आंसर डी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी, आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? दोस्तों, भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद है वो होते हैं 5 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 5 वर्ष के लिए, याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे कौन? मोरारजी देसाई, आंसर आप सब ऑप्शन सी इसका कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी वो कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी दोस्तों वो थे इंदिरा गांधी जी, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में, 2 अक्टूबर 1904, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने हैजा प्रकोप की जो है घोषणा की है? सूडान देश ने, आंसर इसका ए होगा, सूडान देश ने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो कौन से देश का दोस्तों राष्ट्रीय पशु जो है गाय है? तो भारत, नेपाल, भूटान या इंडोनेशिया? कमेंट करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जीके विक्रम स्टडी को। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।